साथ जय भी, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम बात करेंगे उस मुद्दे को लेकर जो संपूर्ण देश के अंदर जिसकी चर्चाएं हो रही है, चाहे ज्ञानव्यापी मस्जिद की बात हो, चाहे फिर नुपुर शर्मा या फिर नवीन जिंदल। देश के अंदर जो वातावरण है, जो हालात है, उन तमाम बातों को लेकर आज का युवा क्या सोचता है, इस बात को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 3 अलग अलग युवा हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि वो इस मामले को कैसे देखते हैं। ये एक राष्ट्रीय मुद्दा जैसे हो गया है संपूर्ण देश के अंदर। मस्जिद के अंदर मंदिरों को ढूंढना, मस्जिद के अंदर शिवलिंगों को ढूंढना और फिर उसके बाद पैगंबर साहब पर टिप्पणी आ जाती है। फिर पैगंबर साहब की टिप्पणी को लेकर फिर अरब देश नाराज हो जाते हैं और फिर जो उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों पर जिस प्रकार मार पड़ती है, फिर बीजेपी सस्पेंड कर देती है। इन तमाम मामले में मीडिया भी जो है वो इसी बात पर चर्चा कर रहा है। आप युवा क्या सोचते हैं इस बात को लेकर कि इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए या फिर और कुछ? सबसे पहले मैं द थिंग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन सवालों को उठाने की ज़रूरत आज के समय में है और जो इस द थिंग के माध्यम से आप कर रहे हैं। जो सवाल आपने पूछा उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के अंदर में काफ़ी दिनों से जो हालात जिस तरीके से हम देख रहे हैं और हमने एक अंदाज़ा लगाया था एक समय में कि आने वाले समय में जब 21वीं सदी आएगी, इस 21वीं सदी में सारी चीज़ें वैज्ञानिक रूप से होगी, आविष्कारिक बातें होगी, इस तरीके से रोजगार की बातें होगी और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की बातें होगी। यानी किस तरीके से डेवलपमेंट हम अपने जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलिए या भी जो भी चीज़ें हमको अपनी भविष्य को उजागर करने के लिए, भविष्य को उज्जवल करने के लिए जो जो चीज़ें होना चाहिए था, ये सारी चीज़ें होगी, ऐसा हम बचपन में सोचते थे। लेकिन जिस तरीके से इस देश के अंदर में रहने वाले लोग, इस देश के, भारत देश के अंदर में रहने वाले लोगों के जो मानसिकता है, जो मानसिकता कहीं ना कहीं विज्ञानवादी होनी चाहिए थी, परिवर्तनवादी होनी चाहिए थी, लेकिन आज हम वर्तमान में वो देखते हैं तो वैसी हमको नज़र नहीं आती। और इसी कारण क्या हो रहा है कि जितने भी आप जो सवाल पूछे, ये सवाल उसके जवाब है। ये सवाल ही हमको दिख रहे हैं कि जहाँ पर मंदिर और मस्जिद के पीछे में लड़ाया जा रहा है, अलग अलग धर्म अपनी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हाँ, ये यहाँ पर हमारी चीज़ है, यहाँ पर हमारी चीज़ है। लेकिन कई बात जी, लेकिन जहाँ पर जो मुद्दे ज़रूरी है, जिसको क्रोनोलॉजी का हम सिद्धांत भी कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ छुपाना है, उसके लिए उस चीज़ को छुपाने के लिए आपको उसके ऊपर में दूसरी चीज़ दिखानी होगी, जिसके कारण समाज का कहे या जितने भी लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं कि जिनको मीडिया हम कहते हैं, मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग हमारे भारत के अंदर में है। लेकिन इस मीडिया का जो मेन उद्देश्य होना चाहिए था, ये न होकर जिस तरीके से सत्ताधारी जो पक्ष है, सत्ताधारी जिस तरीके से उनको चाबी घुमा रहा है, उस तरीके से वो चलने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरीके से वो चल रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर में रोजगार के ऊपर में बात नहीं होनी चाहिए तो मीडिया कभी रोजगार का मुद्दा नहीं छेड़ती। वो नहीं चाहते कि स्वास्थ्य के ऊपर में बात होनी चाहिए, कभी वो स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करते। वो नहीं चाहते कि इस देश के अंदर में किस तरीके से नई नई यूनिवर्सिटीज़ बने, किस तरीके से यहाँ पर रहने वाले लोगों के अंदर में रहने खाने का में परिवर्तन आए, वह किस तरीके से एक जन कल्याणकारी जीवन जी सके, एक भाईचारे की ज़िंदगी जी सके। ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, ये सत्ताधारी पक्ष चाहता है और इसका पूरा जो मदद करता है वो मीडिया कर रहा है। और जिसका परिणाम स्वरूप हमको क्या नज़र आता है, तो ये जो धार्मिक जो मुद्दे हैं, उन धार्मिक मुद्दों को विशेष रूप से एक महत्व दिया जा रहा है, जहाँ पर कि एक ज़िंदगी जीने के लिए हमको एक अच्छे रोज़गार की ज़रूरत है, अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत है और साथ ही साथ एक अच्छे भाईचारा समाज के अंदर होना चाहिए, ऐसे भाईचारे की ज़रूरत है। तो इन महत्वपूर्ण मुद्दों को दरकिनार कर हमको फालतू के ऐसे मुद्दों के अंदर में फंसाया जा रहा है और इसका सबसे ज़्यादा अगर कोई शिकार हो रहा है तो ये हमारा युवा हो रहा है और ये बहुत बड़ी शोकांति का ऐसा मैं मानता हूँ। तो आपको इनको ऐसा लगता है कि जो मीडिया के अंदर जो बातें चल रही है वो इसलिए है कि आपके ओरिजिनल जो मुद्दे हैं, जो वास्तविकता है, युवाओं को जो रोजगार नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, उन तमाम चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए, ऐसा आपका मानना है? आप क्या सोचते हो इस प्रकार के मुद्दों को लेकर? सबसे पहले द थिंग का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे राष्ट्रव्यापी मुद्दों को आपने यहाँ पर लिया है। और रही बात आजकल के पॉलिटिक्स की, तो एक बहुत बड़े नीतिशास्त्र ने कहा है कि राजा अगर जनता अगर मूर्ख है तो राजा अपनी असफलताओं का ढिंडोरा भी पिटवा देती है, उसका जश्न भी मना देती है। तो देश में आज सिचुएशन भी उसी प्रकार की चल रही है। दूसरी बात, हम आते हैं मीडिया पे,
तो मीडिया यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन चौथा स्तंभ आज बिक चुका है। हम ये पूरी 100% मतलब इसके प्रतिशत के साथ में ये बात कहते हैं। दूसरी बात, रही बात देश में धार्मिक वातावरण को ऐसा दिखा दिया जाता है कि तुम्हारे जो बेसिक मुद्दे हैं, मतलब रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर सरकार को बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है। कोरोना के बाद में हम जब चीज़ें देखते हैं तो सबसे पहले बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि यार देश में सही में हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा काम है जो कि बाकी है, करना चाहिए था। एजुकेशन सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो लगता है कि यार ऐसे स्कूलें जो है, सरकारी स्कूलें बंद होती जा रही है, उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिसके वजह से गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लाले यहाँ पर लग रहे हैं। आप समझ सकते हैं, क्योंकि देश के प्राइवेटाइजेशन जब से चीज़ें हो रही है तो यहाँ पर स्कूलें बंद होती नजर आ रही है। मतलब स्कूल बंद थी तो डिजिटल से तो पढ़ाई चल रही थी, इसके बारे में क्या लगता है? डिजिटल से पढ़ाई मतलब किसकी पढ़ाई डिजिटल से चल रही थी भाई? जिसके घर में, जिसके माँ बाप 2 वक्त का खाना, रोजी रोटी के लिए जो काम पे जाते हैं, वो 10-15 हज़ार का मोबाइल अपने बच्चों को कैसे ले पाएंगे? उनके बच्चों की पढ़ाई चल रही है ना। जिनके पास में लाखों करोड़ों रुपए को पैसा आ रहा है, 20,000 का बच्चे को, दूसरी क्लास के बच्चे को मोबाइल लेके दिया जा रहा है, उनके बच्चों की पढ़ाई चल रही है। हमारे बच्चों का क्या? हमारे बच्चों को कौन सी पढ़ाई दी जाती है? हमारे बच्चों को तो जितना कोरोना में, जितना पेंडेमिक की सिचुएशन थी, उतने दिन हमारे बच्चों को घर पे रखा गया। कैसा लग रहा है कि कोरोना काल में सारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया? बिल्कुल कोलैप्स हो गया, क्योंकि उसके वजह से बच्चों को आप बेसिक न्यूमेरिकल, बेसिक मैथ के मतलब क्वेश्चन पूछिए तो बच्चों का माइंड जो है पूरा ब्लैंक हो गया। दूसरी चीज़ है कि अगर शिक्षा में अगर कहीं भी ढील आता है तो वो जो गैप है, वो जो जनरेशन गैप है, वो 1 साल से 5 साल के अंदर का, उसमें हमारे माइंड के ऊपर वो चीज़ें डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं, आज जो पॉलिटिकल ये जो मुद्दा एजेंडा ये जो कर रहे हैं कि इस देश में बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम का जो ये जो लड़ाई दिखा रहे हैं कि भाई मस्जिद में तुम ये देखो तुमको शिवलिंग मिलेगा फलाने जगह। अगर तुम पूरे देश में अगर तुम खोदोगे ना तो ये देश तुमको खुद बुद्ध का देश कहलाएगा, क्योंकि हर जगह खोदने के बाद में तुमको बुद्ध की मूर्तियाँ नजर आएंगी। ये इसलिए बीच में अगर हमारे लोगों ने वो पंढरपुर के वहाँ पर वो एक मुद्दा दिखाया था कि ये पंढरपुर का जो विट्ठल है, ये विट्ठल नहीं, ये वास्तविकता में बौद्ध है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मोहन भागवत ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया कि बोले तुम ये क्या कर रहे हो अपने लोगों को, क्योंकि उसको पता है इतिहास कि अगर इन लोगों ने खोदना चालू किया तो 84,000 बुद्ध विहार यहाँ पर खुदाई मिलेगी और ये देश सम्राट अशोक का है, बुद्ध का है, ये हमको यहाँ पर देखने मिलेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको डाइवर्ट करने के लिए मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पर क्या कर रहा है कि सरकार की नालायकी को छुपाने का काम यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से ऐसा लगता है कि सरकार असफल है और सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे निकालती है, इस प्रकार के मुद्दों पर बात करवाती है, अपने स्पोक पर्सन के द्वारा इस प्रकार के स्टेटमेंट दिलवाती है। तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगी, आप क्या बताएंगी इस बात को लेकर कि जिस प्रकार देश के अंदर चल रहा है, जो घमासान चल रहा है, जो चर्चाएँ चल रही है, वार्तालाप के माध्यम से जिस प्रकार वातावरण खराब हो रहा है, हालात खराब हो रहे हैं, क्या आप बताएंगे? सबसे पहले तो मैं द थिंक का यहाँ पर शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको बोलने का मौका दिया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो देश है ये लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। यहाँ पर सभी को बोलने का समान अधिकार है और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। पर आर्टिकल 15 के अनुसार हम अगर देखें तो यहाँ पर धर्म, लिंग, जात पात के हिसाब से हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते और ऐसे मुद्दों को तो नहीं छू सकते जहाँ पर किसी की भावना को ठेस पहुँचे। पर हम हमेशा देखते हैं कि बीजेपी का हमेशा स्टेटमेंट ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं किसी के दिलों पर ठेस पहुंचाता है और एक्चुअली वो जब बोलते हैं तो हम उनका जातिवादी मुद्दा ज़्यादा होता है। वो हमेशा शिक्षा के तरफ, रोजगार के तरफ हमेशा दिशा निर्देश करते हैं, वो हमेशा कभी उसके तरफ ध्यान नहीं देते। जैसे कि हम अभी जानते हैं कि 2019 के बाद में बेरोजगारी दिखाई नहीं रही है कि देश में, वेबसाइट पे ऑफिशियल दिखाई नहीं रही, आंकड़े उन्होंने छुपा दिए हैं। तो मतलब देश में इस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ गई है। उसके बाद में कोविड के बाद में तो ये एकदम घमासान हो गया, इतनी डेट हो गई, इतने सब सारे लोग बेरोजगार हो गए। उसके ऊपर किसी को भी डिस्कस नहीं करना है। डिस्कस किसके ऊपर करना है? तो जात के ऊपर करना है, फाउंटेन के ऊपर करना है और हमारा इतिहास मॉडिफाई कर करके वो लोग हमको भटकाते जा रहे हैं कि ये मतलब बेरोजगारी छुपाएंगे, अपना इतिहास जो है दबा हुआ इतिहास है उसको अलग मॉडिफाई करके उसको हिंदुज़म की तरफ पलटाया जा रहा है, जबकि वो सारा बुद्धिज़्म है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप कितना भी अगर इतिहास को दबाए, पर इतिहास जो होता है वो ज़मीन फाड़ कर बाहर आता है। आज नहीं कल हमारा इतिहास बाहर आएगा
और हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि ये सब धर्म जाति वाले स्टेटमेंट ना देते हुए बेरोजगारी के ऊपर ध्यान दे और एक अच्छी बुनियाद इस देश में रखे। जैसा कि संपूर्ण देश के अंदर सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट आप देखिए तो वो स्टेटमेंट कुछ अलग होते हैं, लेकिन उनके लोगों द्वारा जो हरकतें होती है वो अलग होती है। प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते हैं कि दलितों को गोली मत मारो, भले ही मुझे मार दो, लेकिन आप देखो तो दलित उत्पीड़न चरम सीमा पर है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम जगहों पर जो दलितों का जो उत्पीड़न है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, चाहे वो मंदिर में प्रवेश के लिए हो, चाहे फिर वो घोड़ी पे बैठने के लिए हो, बारात निकालने के लिए, इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती हैं। फिर वही भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अपने प्रवक्ताओं से वो कहते हैं कि लाइन और लेंथ पे बात करो, जो पार्टी का प्रोटोकॉल है उसे मेंटेन करो, लेकिन उनके प्रवक्ता इस प्रकार बात करते हैं, प्रोफेट मोहम्मद साहब के शान में गुस्ताखी करते हैं। इतना ही नहीं, मुस्लिमों पर को भड़काने का काम करते हैं, मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करते हैं, उनको ठेस पहुंचाते हैं, उनके मस्जिदों पर हमले करते हैं, मस्जिदों पर भगवा लहराते हैं। उसके बावजूद फिर वो ऐसी अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पर विद्रोह नहीं होना चाहिए, दलितों ने विद्रोह नहीं करना चाहिए, मुस्लिमों ने विद्रोह नहीं करना चाहिए, या फिर ओबीसी ने विद्रोह नहीं करना चाहिए, उनके हक अधिकार छीने भी जाए, उनका मान सम्मान लूटा जाए, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो। तमाम बातों को लेकर अगर आप देखते ओवरऑल तो कहीं ना कहीं सरकारी यंत्रणा ही SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए जो है वो खतरनाक काम कर रही है। लेकिन जब विद्रोह होता है तो फिर जो विलन है वो हमेशा से ही या तो मुस्लिम होगा या तो दलित होगा, इस प्रकार की घटनाएं नजर आती हैं। लेकिन और मीडिया जो है, मीडिया भी इसमें इस आग में तेल डालने का काम लगातार करती है। युवाओं का यह कहना है कि इस देश के अंदर 2019 के बाद कोरोना काल के पहले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से बेरोजगारी के आंकड़े सरकार नहीं दिखा रही है कि कितने बेरोजगार हुए, और कोरोना के बाद यह जो आंकड़ा है वह बहुत ही बढ़ गया है और बढ़ते ही जा रहा है। सरकार हर जगह पर सरकार जो है वो नाकामयाब हो रही है और जबरदस्ती के जो मुद्दे हैं, जाति के, धर्म के और पैगंबर साहब को लेकर कहो, मंदिर मस्जिद के मुद्दे कहो, हिंदू मुसलमान के मुद्दे कहो, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इससे तमाम युवा जो है वो परेशान हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत।